आज स्टार्ट करेंगे अपन इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर यूनिट नंबर 3 और जहां पर सबसे पहला चैप्टर का नाम होगा रेक्टिफिकेशन। एक नया वर्ड है, अब तक कहीं सुना भी नहीं होगा तुमने, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूनिट 3 के अंदर पहले चैप्टर का हेडिंग लगाएंगे रेक्टिफिकेशन। अब इधर सुन लो पहले होता क्या है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन जैसे वर्ड पता चल रहा है, रेक्टिफिकेटर हो कोई और उसका एक एडजेक्टिव फॉर्म दे रखा है। तो एक मेथड होता है, और मेथड कैसा कि जैसे अपने पास कोई कार्टेशियन कर्व दे, मतलब कार्टेशियन कर्व हो। कार्टेशियन कर्व का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक सर्कल दे दे, ये दे दिया, ठीक है ना। और तुमने बचपन में खूब करे होंगे, चाप लगाकर बनाते होगे इनको, इसे बनाए होंगे, ठीक है ना। या फिर तुमने पैराबोला बना लो, कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स और वाई वाली, ये वाली बना लेंगे। या कुछ अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, जैसे x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर भी 280 या प्लस 3t, ऐसे करके कोई t के पदों में दे दे तो इसको अपन नाम दे देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। या अपने पास पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म किस में होती है? r और थीटा की टर्म में। तो अपने पास जितनी भी फॉर्म होती है उनमें जो कर्व्स बनते हैं, उन कर्व्स की चाप मतलब आर्क, उसकी जो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मेथड दिया गया था, वह मेथड अपने पास कहलाता है रेक्टिफिकेशन। तो हेडिंग के अंदर इसकी में थ्योरी क्या लिखेंगे? अ मेथड विच यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ आर्क एनी कर्व। और कर्व किस किस के फॉर्म में हो सकता है? वो कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है, पोलर फॉर्म में, या पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है ना। इंट्रिंसिक फॉर्म भी हो सकती है, जो हमने 4 पढ़ी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर। कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी थी यहाँ सुन लेंगे एक मिनट। हमने कार्टेशियन फॉर्म का जब जिक्र किया था तो हमने बोला था कार्टेशियन फॉर्म एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड होती है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म अपने पास आर एंड थीटा से रिलेटेड होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर इंट्रिंसिक फॉर्म। इंट्रिंसिक फॉर्म जो एस एंड साई की फॉर्म में होती है, ठीक। और एक फॉर्म हमने पढ़ी थी इसके बाद पैडल फॉर्म। पैडल फॉर्म, और पैडल फॉर्म क्या होती है? आर और पी की टर्म में होती है, ठीक है ना। और एक क्या आ जाता है अपने पास? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामीटर यूज कर दिए जाते हैं कहां पर? x और y के इक्वल। मान लो x को भी t का फंक्शन मान लिया गया और y को भी t का फंक्शन, तो अपने पास x और y पैरामीटर का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो t बन रहा होगा, t उसके अंदर पैरामीटर होगा x एंड y के लिए। तो इतनी जितने भी कर्व इन फॉर्म्स में बने हुए होते हैं, उन कर्व की आर्क की लेंथ कैलकुलेट करने का मेथड क्या कहलाता है अपने पास? रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो एक चैप्टर बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो देखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ मेथड विच यूज्ड, जो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब ज्ञात करने के लिए, द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एनी कर्व एंड कर्व is in the form of, या forms of, किस किस की कर्व में होता है? तो सबसे पहले मान सकते हैं कार्टेशियन, ठीक है ना। कोमा दूसरा क्या हो सकता है? पैरामेट्रिक, या अपने पास इंट्रिंसिक फॉर्म, या इसको क्या नाम भी दे सकते हैं? एक इंट्रिंसिक से अलग क्या भी आ सकती है अपने पास? पोलर फॉर्म, ठीक है ना। पोलर फॉर्म ETC इज कॉल्ड, क्या कहलाता है अपने पास? रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, एक मेथड है जिसका यूज किसी भी कर्व की आर्क की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए गया था। किसको? कर्व की लेंथ नहीं, कर्व के आर्क की लेंथ। मान लो सपोज दैट तुम जैसे बचपन में प्रकार में दूरी भरी, ऐसे करके तुम क्या लगा देते हैं? यहाँ चाप लगा देते थे, ठीक है ना। तो जो भी इस चाप के द्वारा कर्व, जैसे मान लो सर्किल ही बना, तो इस चाप की कितनी लंबाई हुई, इस आर्क की कितनी लेंथ थी, वह लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मेथड दिया गया। सपोज दैट इस पॉइंट पर x बराबर a था और यहाँ x बराबर b था, तो इन दोनों के बीच अपन इंटीग्रेट कर देते हैं उस फंक्शन को, ठीक है ना। तो नोट कर लो पहले डेफिनेशन। तो देखो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे इसके अंदर, फर्स्ट हेडिंग है। देखो 4 फॉर्म पढ़ेंगे और चारों ही फॉर्म से रिलेटेड एक एक एक्सरसाइज दी हुई है, और सारी एक्सरसाइज एक फॉर्मूला बेस्ड है। पहली एक्सरसाइज कार्टेशियन फॉर्मूला बेस्ड है, दूसरी पैरामेट्रिक बेस्ड है, और तीसरी फिर पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, वो सॉरी इंट्रिंसिक फॉर्म आ जाएगी।
तो सबसे पहला हेडिंग क्या लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क इन कौन सी फॉर्म में यूज करेंगे भाई हम, कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं हम कार्टेशियन फॉर्म का। तो कार्टेशियन फॉर्म ले रहे हैं तो कोई ना कोई कर्व के लिए अपन कैसे इक्वेशन लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म वाले। और कार्टेशियन फॉर्म क्या बताई थी, जो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले लिख रहा हूं मैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोमा y इज अ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म। एक मेरे पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में ये कर्व दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस कर्व, मतलब इस कर्व के आर्क की लेंथ, ठीक है ना, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, वो इस प्रकार देते हैं, देखो इधर सुनेंगे, इसको लिखते हैं अपन s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये ऐसे निकल कर आता है, या इसकी दूसरी फॉर्म ये भी होती है कि डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे। अब ये x बराबर a से x बराबर b क्या है, सपोज दैट वह आर्क इतनी थी जिसकी हमको लेंथ फाइंड करनी थी, तो वो x बराबर a स्टार्टिंग पॉइंट था और x बराबर b एंडिंग पॉइंट था। तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया इन द रीजन ऑफ a टू b, a से लेकर b तक उसको क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहां से यहां तक का जोड़ जो निकल के आएगा वो इसकी लंबाई निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो नोट कर लो इस फॉर्मूले को पहले। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है, कानपुर में पूछा गया, रोहिलखंड में और पूर्वांचल में। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, इधर देखेंगे कि शो दैट द लेंथ ऑफ कर्व, शो दैट द लेंथ ऑफ कर्व कितनी दी हुई है, y इज इक्वल टू लॉग सेक x। ये अपने पास कर्व है, इस कर्व की लेंथ फाइंड करवा रहा है बिटवीन द पॉइंट्स, वो पॉइंट भी दे दिए कहां से कहां तक फाइंड करना है, बिटवीन द पॉइंट्स x फ्रॉम 0 टू π/3, x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू π/3 इज इतना, जो लेंथ है इसकी वो भी दे दिया है कि लॉग बेस ई 2 प्लस रूट 3, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी कर्व की लेंथ फाइंड करके लेकर आना है, इतना होती है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करने से सबसे पहले क्या निकालना होगा, कर्व देखना है। कर्व किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूला यूज किया था अभी, किसकी रिक्वायरमेंट थी, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो सबसे पहले। देखो इधर सॉल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल टू लॉग बेस ई सेक x, ठीक है भाई। हमको सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डी वाई ओवर डी एक्स। अपन क्या काम कर लें, डिफरेंशिएशन कर लें इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आने वाला है, डी वाई ओवर, अब लॉग x, इसको x मान के अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो 1/x होगा, तो 1 अपॉन, अब sec x का अगेन करना होगा क्योंकि इसको x कंसीडर किया था, अब sec x इंटू, क्योंकि sec x का डिफरेंस, कौन कौन से डिफरेंशिएशन यूज कर दिए, d ओवर डी एक्स लॉग x इज इक्वल टू 1/x, और d ओवर डी एक्स sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। बोलो सही है या नहीं। तो यहां से sec x से sec x अपने पास क्या हो गया, कैंसल आउट। तो dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हमको मिली वह अपने पास कितना बनकर आ गया, tan x। सही बात है भाई। अब अपने पास dy ओवर dx भी है, लिमिट भी है, कहां से कहां तक उसको फाइंड करना है, तो क्या लगा लें, फॉर्मूला, ठीक है ना। देन तब इधर देखेंगे, देन लेंथ ऑफ कर्व y फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कितना, π/3। तो किससे डिनोट करते हैं अपन, s से। s क्या होता है, उस कर्व की लेंथ को डिनोट करता है। s इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा था अभी, x फ्रॉम 0 टू a, सॉरी a लिखेंगे ना, a अपने पास कितना है इस क्वेश्चन में, 0, फिर b कितना है इस क्वेश्चन में, π/3, और यहाँ क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का
होल स्क्वायर और इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो जिसमें लिमिट होगी उसी की रेस्पेक्ट होगी, ठीक है ना। अब इधर सुन लेंगे, तो s इज इक्वल टू अपने पास आया x फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू π/3। इसकी वैल्यू अपने पास कितना बनकर आया है 1 + tan स्क्वायर x इंटू dx। तो s हमको यहाँ से फाइनली मिला इंटीग्रल फ्रॉम x 0 टू π/3, ये कितना बन गया sec स्क्वायर x, और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देगा, कितना आ गया sec x इंटू dx। इसका इंटीग्रल क्या आता है s इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x। सभी जानते हो इसका इंटीग्रल sec x प्लस tan x। किसका इंटीग्रल है ये sec x का, ठीक है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है इसमें 0 से π/3। फिर क्या काम करते हैं, यहाँ से इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, तो ये बनेगा log sec π/3 प्लस tan π/3 और माइनस लोअर लिमिट पुट की तो कितना मिला log sec 0 और प्लस tan 0। sec 0 कितना होता है 1, tan 0 0, तो यहाँ पर कितना मिलने वाला log sec 0 1 हो गया, तो log 1, और log 1 अपने पास कितना होता है 0। इसका मतलब ये टर्म एलिमिनेट होने वाली है, ये तो 0 होगी, बचा यहाँ पर। अब sec π/3 का मतलब क्या होगा sec 60, और cos 60 अपने पास कितना होता है 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2, अपोजिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे tan π/3 का मतलब tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3/2 या √3 होती है। तो यहाँ पर दो रिजल्ट यूज करेंगे, एक तो tan 60 डिग्री मतलब tan π/3, इसकी वैल्यू कितनी आती है √3, और एक sec π/3, इसकी वैल्यू अपने पास आती है 2। तो यहाँ पर लगा देंगे s इज इक्वल टू log बेस e, और sec π/3 कितना आया 2 और प्लस √3। क्या यही प्रूफ करना था भाई, तो हैंस प्रूव्ड, लिख लो इसको। देखो एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, ये तो भर भर के सारी यूनिवर्सिटियों में आया हुआ है, कोई बची हुई नहीं है। मेरठ है, कुमायूं है, आगरा है, पूर्वांचल है, अवधपुर है, काशी है, सारी यूनिवर्सिटी है। एग्जाम्पल नंबर 4 है इस बुक में, कृष्णा में। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड, लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड की इक्वेशन अगर नहीं भी दे तो याद रखना है तुमको, ये होती है और इक्वल टू a⁻2/3, ठीक है ना। सॉल्यूशन, अब सिर्फ इतना पूछा है कि इस कर्व की लेंथ फाइंड करो। एस्ट्रॉइड बोला है, ना कि कर्व बोला ना आर्क बोला। कर्व भी बोलता तो एस्ट्रॉइड ही होता, आर्क बोलता तो किसी एक की आर्क की बात करते हो। अब क्या बोला है, एस्ट्रॉइड की लेंथ फाइंड करनी, मतलब टोटल की लेंथ फाइंड करनी है, जो भी कर्व बनेगा अपने पास। तो सबसे पहले इसका कर्व बनाएंगे, फिर उस कर्व की लिमिट्स फाइंड करके लेके आएंगे कितनी कितनी आती है। सॉल्यूशन, तो लिमिट फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर x की लिमिट फाइंड करनी है तो y को 0 पुट कर दो, क्योंकि x एक्सेस पे लिमिट फाइंड करें तो y 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे इस कर्व में क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लेंगे। इफ यदि कैसे लिख दो, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस दैट इज यहाँ पे क्या होगा y बराबर x एक्सिस से y 0 होगा, तो x के घटक मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ कट कर रहा है कंपोनेंट। तो x पावर बना 2/3 बराबर मेरे को मिला, या +0 बराबर y पावर मिला। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x पावर 2 की होल पावर 1/3 और y पावर 2 की होल पावर। देखो दो ही कंपोनेंट है तो दो रूट निकालने, बस 3 तो निकालने नहीं। ओहो बिल्कुल नहीं, एक ही पावर एक ही। अब यहाँ 3 डिग्री तो कर दो कैंसिल आउट, x² इज इक्वल टू आ गया, इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस, तो वह x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट करेगा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में a और नेगेटिव में माइनस। एंड ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस की बात करें तो दैट इज x इज इक्वल टू, अब देखो y एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा, ये रहे दोनों एक्सिस अपने पास, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, सही है भाई। ये x o x डैश, ये y o y डैश, यहाँ पर कट कर दिया उसने a,0 और एक इधर कट गया, इतना ही जस्ट पीछे -a,0। ये पॉइंट सपोज दैट a, ये पॉइंट a डैश, सही है भाई। अब इधर देखेंगे, जैसे हमने x0 पुट किया तो कितना मिला, सॉरी y0, y एक्सिस की बात कर रहे हैं, x0 रखेंगे तो y पावर 2/3 a पावर, तो इंप्लाइज दैट डायरेक्ट लिख दें यहाँ से भी, y बराबर कितना मिलेगा फिर वही प्लस माइनस a। इसको भी कैसे लिख लेंगे कि y की होल पावर, y स्क्वायर की होल पावर 1/3 और a की
पावर 2 की होल पावर 1/3। कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, जहां से रिजल्ट ये मिल, बिल्कुल सेम ही तो चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कितना कर रहा है, प्लस, और कैसे लेंगे 0, और यहाँ पर 0, अब क्वाड्रेटिक पावर में क्यूबिक पावर भी आ रही है, तो जब भी कोई भी पावर होती है ना तो वह कर्व इस प्रकार डिफाइन होता है, सिमेट्रिकल होता है दोनों एक्सिस में बराबर। अब सिमेट्रिक का मतलब जितना ये इधर प्लॉट हो रहा है उतना ही उधर प्लॉट होता है, ठीक है ना। तो चारों डायरेक्शन में इसको इतना मिला देंगे आपस में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और इधर भी, तो ये अपने पास जो कर्व बन के आता है, अगर यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तब क्या होता है, ये सर्किल बन जाता, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब घात 1/3 के कारण कैसे हो गया इसका कर्व, इस प्रकार बनता है। एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब का कर्व बना लेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखता है तुमको। तो अपने पास ये क्या बना, अपने पास ये बना है एस्ट्रॉइड, ठीक है। और जिसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पर है a0 और 0a। अगर x की बात करें यहाँ से चलेगा तो 0 to a, y की बात करेंगे तो 0 to a, तो किसी की भी एक के अलोंग निकाल लेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। वो बोल रहा है टोटल की लेंथ फाइंड करो, इसका मतलब ये टोटल निकालना है कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम लिमिट किसके अंडर निकालने हैं, 0 से a, x एक्सिस के लिए फॉर्मूला। देखो मैंने जो फॉर्मूला तुमको s = अभी लिखाया है, x फ्रॉम a to b √1 प्लस dy/dx का इंटू dx। तुम यहाँ पर dy भी लिख सकते हो अगर रेस्पेक्ट y की लेते हो तो, बट यहाँ पर भी चेंज हो जाता है, फिर डेरिवेटिव dx/dy आता है, जो नीचे वो यहाँ। सबसे आसान ट्रिक है याद रखने की इसकी, आगे वाले भी हम जितने पढ़ेंगे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी की रेस्पेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में होते हैं, डिपेंडेंट के नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या काम कर ले इस क्वेश्चन में, dy/dx फाइंड कर ले भाई, लिमिट तो मिल गई, क्योंकि x वेरी कर रहा है 0 से a इस साइड में और यहाँ 0 से माइनस, ठीक। तो सबसे पहले क्या काम कर ले, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ इधर सॉल्व कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन 1 और विद रेस्पेक्ट टू x, तो बोलो ये कितना होगा 2/3, y की पावर माइनस का 1 घटाएंगे -1/3 बचेगा, x की रेस्पेक्ट है, सॉरी यहाँ x था ना, तो x का अगेन करेंगे तो 1 ही हो गया। फिर यहीं पे करो y की पावर, अब रेस्पेक्ट तो हमने x की ले रखी थी तो क्या कर देंगे y का अगेन dy/dx, और इधर तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये कितना हो गया 0। तो यहाँ से हमको मिला 2/3 x की पावर -1, इसको कॉमन कर लो बिल्कुल सही, प्लस y की पावर -1/3 dy/dx = 0। अब 2/3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, फिर x की पावर -1/3, इसको लिख देते हैं x पावर -1/3 और इक्वल में जाके कितना हो जाएगा ये माइनस का y पावर 1/3 और dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू अपने पास बनकर आएगी y/x की होल पावर 1/3। बोलो सही है या नहीं, मैं इसको तो ऊपर ले गया तो माइनस वाली पावर प्लस हो गई और ये माइनस बाहर है जिट इज लिख दिया, ठीक है ना, और ये पावर नीचे ले आए तो ये भी प्लस की हो गई, तो होल पावर क्या कर दिया 1/3। देखो जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस वाली पावर प्लस हो जाएगी और ये वाली पावर नीचे ले आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगी, तो y/x की होल पावर प्लस में आ गई 1/3। बोलो सही है नहीं, और ये माइनस साइन बाहर आ गया। अब फॉर्मूला लगा लो, देन लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड, या एक वर्ड लिख दो होल लेंथ, ठीक है ना, होल का मतलब कंप्लीट लेंथ, होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड। फॉर्मूला अपने पास बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 to a, और फॉर्मूला बनेगा √1 प्लस dy/dx का और इंटू, पहले यहाँ तक नोट करो फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब यहाँ इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू पुट करते हैं dy/dx की, तो अपने पास मिलेगा लेंथ को डिनोट किससे करते हैं अपन s से, तो 4 मल्टीप्लाई इंटीग्रल 0 to a और यहाँ पर इंटीग्रल आया 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस स्क्वायर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3, तो y पावर 2/3 अपॉन में x पावर 2/3, s = 4 इंटीग्रल 0 to a, ये बना x पावर 2/3 y पावर 2/3 अपॉन में x पावर और इंटू dx इंटू x, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में a पावर 2/3 4 0 to a इंटीग्रल फ्रॉम
a पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3 और इनटू क्या लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। s इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a रूट ओवर, इसको लिख दिया मैंने x अपॉन a अपॉन x की पावर 1/3 और उसका लिख दिया होल स्क्वायर। बोलो सही है या नहीं? ठीक है ना। स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से बाहर कैंसल आउट, तो हमारे पास s इज इक्वल टू मिलेगा 4 इंटीग्रल 0 टू a पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3 इंटू dx। क्योंकि ये तो क्या हो गया, 2 से रूट कैंसिल आउट। इधर का नोट कर लिया। तो यहां से हमारे पास बन के आया ये s इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a पावर 1/3, बिल्कुल सही, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर हो गई माइनस, और इंटीग्रल x की पावर n dx कितना होता है अपॉन n प्लस। s इज इक्वल टू 4a पावर 1/3 इंटीग्रल क्या, एक पावर ऐड कर दो प्लस का 2/3, अभी घटा के यही आया था, दैट घट के यही आएगा, अपॉन में भी कितना आ जाएगा 2/3 और लिमिट 0 टू a। s इज इक्वल टू ये कितना आ गया बाहर 4 इंटू 3 अपॉन 2, ये पलट जाएगा a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 माइनस 0, अपर माइनस लोअर कर दिया, और ये कितने टाइम्स कट गया 2 टाइम। s इज इक्वल टू 6 a की पावर 1/3 और a की पावर s इज इक्वल टू 6 a की पावर 3/3 से 3 s इज इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 से, नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 2 है ये बोल रहा है सो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व, सो दैट द लेंथ ऑफ कर्व। देखो जब भी अगर लिमिट नहीं देगा तो अपन होल लेंथ निकालेंगे, अगर वो दे दिया कि इतने से इतने के बीच निकालनी तब कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बोल रहा है तो वही निकालनी। कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर वाई अपॉन ए, ये अच्छी प्रॉब्लम है। और मेजर्ड मतलब मापा गया, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0,0 टू x, y इज a, वो इतनी है कि log a, अच्छा देखो इसके मल्टीपल में ये a यहाँ पे दिया हुआ है, इज a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और माइनस एक्स, इसका मतलब s बराबर इतना लाना है प्रूफ करके फाइनली, ठीक है ना। लेंथ कितनी लेकर आनी है प्रूफ करके, ये लिमिट भी दे रखी है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इस क्वेश्चन को, 0 टू x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालने, अब कर्व प्लॉट करने की तो जरूरत नहीं क्योंकि उसने लिमिट दे दी, जब लिमिट दे दी तो क्या कर लो, पहले dy ओवर dx फाइंड करो, बट y तो पावर में है, तो सबसे पहले इसको y को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले कर्व सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर y अपॉन ए। तो यहां से मेरे को मिला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं, ई की पावर y अपॉन ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर y अपॉन ए एक्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर। अब इधर क्या देखो, एक्सपोनेंशियल की पावर वाला जब भी इक्वल लाना हो तो क्या ले लें, लॉग, क्योंकि एंटी लॉग ही होते हैं एक दूसरे के। तो टेकिंग लॉगरिथमिक या लॉग बोथ ऑफ साइड्स, कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये मेरे को मिलेगा लॉग बेस ई की पावर y अपॉन ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अपने पास फाइनली कितना बनाएंगे, लॉग ई की पावर थीटा, लॉग ई की पावर थीटा थीटा आ जाता है, क्योंकि लॉग बेस ई पे वैल्यू कितनी होती है 1, और ये आ जाता है इक्वल में। तो यहाँ से मेरे को मिला y अपॉन ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई, और ये कितना बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको लिख लो y इज इक्वल टू ए लॉग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही बात है भाई। अब क्या कर लें इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जैसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना होगा, डी वाई अपॉन इज इक्वल टू मिलेगा ए कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स को, इसको एक्स मान के कर दिया 1 अपॉन एक्स, इनटू इसका अगेन करेंगे तो ए स्क्वायर तो नीचे कांस्टेंट है, कितना आएगा माइनस का 2, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर हम देखो एक काम भी कर सकते थे यहाँ कि इसको log m माइनस लॉग एन भी लगा सकते थे, तो ये तो कांस्टेंट था, जीरो हो जाता, वैसे भी यहाँ भी कट जाएगा, वैसे कर सकते थे, ठीक है ना। तो एक लाइन बढ़ाते हैं हम, इसलिए यहाँ भी कर देंगे कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना मिल गया, -2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, डी वाई ओवर डी एक्स कितना लिख दूँ इसको, 2ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो सही है या नहीं। मतलब ये वैल्यू आ गई, अब क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला फॉर आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द कर्व, नोट करो। देखो अब लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, देन लेंथ ऑफ द कर्व, अब अपने पास क्या होती है, s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम, अब इसमें कहां से कहां तक बोला था, 0,0 से लेकर x कोमा, अपन x के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, तो x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर x तक, तो यहां लिखेंगे x बराबर 0 से लेकर x, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस, इसका स्क्वायर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ बनेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, x इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 0 टू x, और इंटीग्रल एलसीएम कितना बन गया अपने पास का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा, इधर जाके फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, अब प्लस 4a स्क्वायर, अब सुनना इधर एक मिनट, तुमने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस 4ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं पढ़ा था नहीं, किसका फॉर्मूला खोलो, कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस 4ab जब ऐड करेंगे तो प्लस 2ab बचेगा, तो कितना फॉर्मूला आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपन यहाँ रिजल्ट यूज करे दे रहे, ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट एक मिनट यहाँ सुन लो, एक इसको मिटा दिया, जो प्रूफ करके लाना वो बोल दो एक मिनट मेरे को, s इज इक्वल टू क्या लाना था, बोलो, ए लॉग ए प्लस एक्स, ए में से घट रहा है, तो देखो अभी ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए, फिर माइनस एक्स, यहाँ पर तो ए प्लस और एक्स, ए माइनस एक्स, ए में से घट रहा है ना, मतलब ए में से घट रहा है तो इंटीग्रल ऐसा बना लो जो ए में से घट रहा हो, यहीं पे चेंज करना, सुन लो अब यहाँ, वरना बाद में दिक्कत आ जाएगी, रूट के अंदर माइनस लाने में। तो हम क्या काम कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के, होता है नहीं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x बराबर 0 टू x, ऊपर वाला तो लिख दो जिसका भी होल स्क्वायर बना, किसका बना ये, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को चेंज करके लिख लिया भाई, बोलो सही है या नहीं, ठीक है ना। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर लिखो या प्लस करके लिखो, तब भी आना ये रिजल्ट, ठीक है ना। इसको चेंज कर लिया, क्यों करा, ताकि इंटीग्रल करते टाइम ये वाली टर्म इजीली मिल जाए, क्योंकि लॉग आ रहा है, इंटीग्रल करते टाइम दिक्कत करेगा। तो s इज इक्वल टू, यहाँ से बोलो अब ये दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आएगा, x फ्रॉम 0 टू x, ये अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, बोलो सही है या नहीं, सही है, तो सब कुछ सही है। अब इसका करना पड़ेगा, सॉरी डी एक्स, इसका क्या करेंगे अब हम यहाँ पे इंटीग्रल, अब सुनो इधर, ये पहले इसके नीचे जाएगा फिर इसके भी अपॉन में जाएगा, तो इसको क्या लिख दें, s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x 0 टू x, और यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, बोलो सही है या नहीं, अब प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स, बोलो सही है नहीं। देखो दो तरीके हैं इसके, कैसे दो तरीके हैं, या तो माइनस मल्टीप्लाई करा करा के ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये वाली टर्म बना लो, वो आसान पड़ जाएगा, या
इसका इंटीग्रल अलग सॉल्व कर लें और इसके लिए इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बने वो वाला फॉर्मूला लगा लो। जब भी डिग्री सेम आती है क्या लगाते हैं, डिवाइड वाला रूल, ठीक है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बट उससे पहले चेक करके देख लेते, मैं यहाँ रफली बना के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसको माइनस करके ऐसे लिखें, x बराबर 0 से लेकर x, और इस माइनस को लिखने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना अंदर वाला भी, एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है नहीं। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे अपन, ए स्क्वायर ऐड और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला होगा उसके साथ चला जाएगा, फिर डिवाइड वाला रूल लेंगे। बोलो सही है नहीं। तो ऐसे ही करते हैं आगे की ओर, इससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा है नहीं, छोटा कर लेते हैं। तो क्या आने वाला है, एस इज इक्वल टू, माइनस लिखेंगे बाहर। अब वो श्रद्धा है तुम्हारी, इंटीग्रल तो तुम्हें आता है जैसे भी करना चाहो, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, प्लस ए स्क्वायर कर दिया माइनस ए स्क्वायर कर दिया, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डीएक्स, तो माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स। देखो हमको लेना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आया, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो सारे के बाहर चल रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट क्लोज, और ये बना अपने पास माइनस का 2a स्क्वायर, क्योंकि एक a स्क्वायर ये बचा नेगेटिव और एक बचा नेगेटिव। बोलो सही है या नहीं, सही है, और इंटू dx। अब ये जब इसके बड़े में जाएगा तो यहाँ कितना मिलेगा, सिर्फ 1। अब इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा हमको, तो लिख देंगे s इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम x0 टू x 1 इंटू dx, और माइनस 2a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल x0 टू x और 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है या नहीं, सही बात है भाई। अब यहाँ क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना आएगा, ये हो गया x, और लिमिट लगा देंगे टोटल के बाहर, एक साथ यूज कर देंगे। 2a स्क्वायर तो ये ऑलरेडी था, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस। जब भी कांस्टेंट पहले होता है तो ऊपर a प्लस आता है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए, तब ऐसे आता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x फ्रॉम 0 टू x, तो लगा दो लिमिट। पहले यहाँ क्या कर दे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इस a से एक a कैंसिल आउट, तो s बराबर अपने पास, इसकी अगर अपर लिमिट पुट करें तो कितना आएगा, x तो x ही रहने वाला है, तो ये बनेगा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब जैसे इसकी लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो 0 0, देखो पहले इधर सुनो, ये तो अपर लिमिट पुट कर दी हमने, माइनस माइनस प्लस आएगा लोअर लिमिट रखने पे, 0 माइनस लॉग a अपॉन a बनेगा। बोलो सही है नहीं, और a अपॉन a 1 log 1 0, तो अपन को फाइनली कितना मिला, s इज इक्वल टू, s इक्वल अपने ये मिल गया, s इज इक्वल टू प्लस वाला पहले लिख दो, a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और माइनस का x। क्या यही प्रूफ करना है, तो लिख लो, हैंस प्रूव्ड। सही है भाई।